याद रखना, दुर्योधन का अपमान कर दिया द्रौपदी। उठ करके खड़ा हो गया। एक बात कही सुनो द्रौपदी, तुमने हमसे कहा कि अंधे का अंधा पैदा हो गया, रिश्ते में मैं तुम्हारा जेठ लगता हूं, और जिसे तुम अंधा कह रही हो ना, अंधे का पुत्र अंधा, वो रिश्ते में तुम्हारे ससुर लगते हैं। पिता और ससुर में कोई अंतर नहीं होता। आपने हमारा अपमान किया वो तो किया, लेकिन साथ में मेरे पिता का भी अपमान तुमने किया है। तो एक बात याद रखना द्रौपदी, इस अपमान का बदला मैं जरूर लूंगा। आज तुम हंस रही हो, लेकिन ये हंसना तुम एक दिन बहुत ज्यादा रुलाएगा। उठा और वहां से चला, और जाते समय एक बात कहता हुआ गया, द्रौपदी अगर हमने भी नग्न करके तुम्हें अपनी जंघा पर नहीं बिठाया तो हमारा नाम भी दुर्योधन नहीं है। चला गया वहां से, राज दरबार में जाकर के बैठ गया। कोई भी नहीं था दरबार में। दुर्योधन का मामा शकुनी पास में आया, और शकुनी ने जब अपने भांजे को उदास देखा तो पास में आकर के बैठ गया। जवाब दिया, क्या बात है बेटा, भांजे बड़ा उदास नजर आ रहे, आज से पहले ये मुस्कुराता हुआ चेहरा हमने कभी इतना मुरझाया हुआ नहीं देखा, क्या बात है। और कहते हैं, मामा, वैसे तो ये शब्द बड़ा प्यारा लगता है, क्योंकि मामा शब्द ही प्यारा है, माँ उसमें तो डबल माँ आता है। एक कहावत तो आपने सुनी होगी महाराज, या घर बिगाड़े आरो और या बिगाड़े सारो। अगर जीवन में सुख शांति चाहो और थोड़ी तरक्की चाहो तो मामाओं से 10 कदम की दूरी बनाए रखो। हाँ, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मामा की बुराई काहे को कर रही, बुराई नहीं कर रहे, सच बात बता रहे। कंस का मामा, वो भगवान श्री कृष्ण का मामा कंस, दुनिया कथा जानती है और ये कथा भी सुनाई जाएगी। बताया जाता है कंस ने अपनी बहन देवकी को मथुरा की जेल में बंद कर दिया था। अपने 6 भांजों को मार दिया था कंस ने। और एक बात और बता दें, अगर मामा शकुनी दुर्योधन को जुआ खेलने की सलाह न देता तो भरी सभा में द्रौपदी का चीर नहीं खींचा जाता और ना ये महाभारत का युद्ध कभी होता। तो मामा ने सलाह दी तभी तो कराया। कहते मामाओं के बारे में कि ऐसी बात बताई रहे तुमको और बाबा तब ध्यान लगाइयो, कुशल चाहो जो जीवन में तो मां से बच के रहियो। श्रवण कुमार जब नीर भरन को सरयू तट पे गाओ, श्रवण कुमार अपने अंधे माँ पिता को ले जा रहे थे तीर्थ यात्रा पर। रास्ते में उन्हें प्यास लगी थी। जवाब दिया, बेटा बहुत जोर से प्यास लगी है। तो श्रवण कुमार पानी भरने के लिए गए और जब उस पात्र को पानी में डुबोया, पानी की आवाज सुनी तो महाराज दशरथ ने तीर को छोड़ दिया। वो तीर जाकर के श्रवण कुमार के लगा, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। श्रवण कुमार जब नीर भरन को सरयू तट पे रहायो, राजा दशरथ ने बाण चलायो, सुरलोक गुलला सिधायो। और बताया
मारीच बना था माया मृग बने सीता हरण करायो। मारीच रावण का मामा मारीच अगर सोने का हिरन बन के सीता के सामने से ना निकलता, न सीता उस सोने के हिरन के लिए जिद करती और न प्रभु श्री राम उस हिरन को लेके जाते और न सीता का हरण होता, न रावण मारा जाता। किसने कराया? मारीच ने, क्योंकि मारीच सोने का हिरन बन के सीता के सामने से निकला था। मारीच बना था माया मृग बने सीता हरण करायो और कुटुंब सहित है रावण को सत्यानाश करायो। और बताया कंस थे मामा श्री कृष्ण के भारी पाप कमाए। एक कंस थे मामा श्री कृष्ण के भारी पाप कमाए और बहना अपनी को दुख दिए बन 6 भांजे मरवाए। और भैया शकुनी मामा दुर्योधन को महाभारत रचवायो। ए शकुनी मामा दुर्योधन को महाभारत रचवायो और एक से कहे खास भांजे समर भूमि करवायो। कछु मरवाई दे कछु कटवाई दे कछु करवाई दे घायल। कछु मरवाई दे कछु कटवाई दे कछु करवाई दे घायल। अरे मामन में नालायक मामा उरई वारो माए। और बताया ये तो मामा हो गए रामायण गीता महाभारत के। अब आ जाओ कलयुग में जो भी चल रहा है। अगर घर में बेटा या बेटी की शादी होवे ना तो मामा 4 महीना पहले तो डेरा डाल लेते हैं। हाँ, और जब बेटा की शादी होवे के ले जामे और वहां पे जाके जो थोड़े देखेंगे कि का चीज है, जे देखेंगे का चीज नो है और धोखे से अगर छोटी सी चीज की कमी निकल आई तो सीधे सीधे मुंह पे ही कह देता। हाँ, अरे बिटिया बालो दाना दे तू है जाकी जितनी सामा। ए बिटिया बालो दाना दे तू है जाकी जितनी सामा। अरे बीच में आए के टांग अड़ावे खासली को मामा। अगर शकुनी दुर्योधन को जुआ खेलने की सलाह न देता तो भरी सभा में द्रौपदी का चीर नहीं खींचा जाता। जवाब दिया बेटा भांजे बात बताओ क्या बात है। कहने लगा दुर्योधन मामा आज मैं उस पांचाली द्रौपदी के महलों में गया और मैं गलती से गिर गया तो उस पांचाली ने मेरी मजाक बनाई, एक बात कही कि हमें तो ऐसा लगता है कि अंधे का अंधा पैदा हो गया। मामा उसने मेरा अपमान किया है और मैं इस अपमान का बदला लेना चाहता हूँ।
तो शकुनी ने भी कह दिया जाओ बेटा, जब तक ये मामा जीवित है तब तक तुम्हें उदास रहने की कोई जरूरत नहीं। जुआ का खेल खेलो, पांडवों को बुलवाओ। और कहते हैं शकुनी के पास में जो फांसे थे जिससे वो जुआ का खेल खेला करता था, वो फांसे शकुनी के पिता महाराज सुबल की हड्डी के बने हुए थे। वो फांसे शकुनी के वश में थे। पांचों पांडवों को बुलवाया, बिठा लिया। भोले भाले पांडव दुर्योधन की चाल को नहीं समझ पाए। जुआ का खेल जब शुरू किया गया, पहली बार जब फांसों को डाला, मणिमाल को दांव पर लगा दिया। दूसरी बार में और धन दौलत थी उसे दांव पे लगा दिया। धीरे धीरे करके जब सब कुछ हार गए, उसी समय धर्मराज उठ करके खड़े हुए। एक बात कही दुर्योधन, तुम जीत गए और हम हार गए। वैसे भाई भाई में हार जीत नहीं मानी जाती। अगर तुम्हारी जीत है तो हमारी जीत है, और हमारी जीत है तो तुम्हारी जीत है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि दुर्योधन भाई की तरह नहीं बल्कि एक दुश्मन की तरह हमारे साथ में खेल रहा है। जवाब दिया और कुछ नहीं रहा। बोले कोई बात नहीं, इस खेल को यहीं पर बंद करते हैं। बोले ऐसे कैसे बंद करते? अरे अभी तो तुम्हारे पास में एक बड़ी अनमोल चीज है जिसका वर्णन हम शब्दों में नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्या है? जवाब दिया, सुनो, अभी तो तुम्हारे पास में द्रौपदी है। अरे तुम द्रौपदी को दांव पे लगा दो और क्या पता तुम जीत जाओ। भोले भाले पांडव नहीं समझ पाए, द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। मामा शकुनी ने द्रौपदी को भी जितवा दिया। पांचों पांडव दुर्योधन के दास बनकर के बैठ गए, नीचे को गर्दन झुक गए। जाकर के दुर्योधन राज सिंहासन पर बैठा और आवाज लगाई अपने भाई दुशासन के लिए। और एक बात कही उसने, चला जा महलों में और जाकर के उस पांचाली द्रौपदी को खींच के मेरी आंखों के सामने लेकर के आओ। दुर्योधन बोला है दुशासन से कि पल पल होती अबेरा और करे मत देर महल लो जाइए, और बा पांचाली को खींच के सभा में भैया लइए। पांचाली को खींच के सभा में भैया लइए। और सुनो, बाकी साड़ी दिए उतार नगिन करना रे हमें देख लई। बाकी साड़ी दिए उतार नगिन करना रे हमें देख लइए, हमें देख लइए। और पंड सुतन को मान गुमान घटाइए, और पंड सुतन को मान गुमान घटाइए। होनी की बदरिया छाई गई है धीरे धीरे, द्रौपदी पे मुसीबत आई गई है धीरे धीरे। समय गुजरता गया, जवाब दिया चले जाओ उस पांचाली द्रौपदी को खींच के मेरे महलों में लेकर के आओ, और सुनो नगिन करके उसे मेरी जंघा पे बिठाओ, तब हमारा बदला पूरा होगा। और जैसे ही कहा दुशासन चल देता है। जैसे ही चला, द्रौपदी ने जब आता हुआ देखा, जवाब दिया
बड़े दिनों में आना हुआ। कहने लगा आए तो है परंतु कुछ काम से आए। बोले कहो ऐसा क्या काम है जो तुम्हें यहाँ पर आना पड़ा। जवाब दिया सुनो भाभी, अब भैया ने तुम्हें राज दरबार में बुलवाया। राज दरबार में, अरे राज दरबार में तो सिर्फ पुरुषों का काम हुआ करता है, भला स्त्री क्या करेगी जाकर के। कहने लगा दुशासन भैया का आदेश है तो तुम्हें पूरा तो करना पड़ेगा, चलो हमारे साथ में। तो द्रौपदी ने एक बात कही, पहले बात बताओ बात क्या, उसके बाद में मैं जाऊंगा। कहने लगा दुशासन चलो, अगर बात ही पूछना चाहती हो तो फिर भैया से चल करके पूछना। जवाब दिया द्रौपदी ने अगर तुम बात नहीं बताओगे तो महलों से कदम बाहर नहीं रखेंगे। क्रोध में आ गया दुशासन, आगे बढ़ा। एक बात कही सुनो द्रौपदी, वो दिन याद करो। कौन सा दिन? जब भैया तुम्हारे महलों में आए थे और गलती से गिर गए थे तो तुमने उनसे कहा था कि अंधे का अंधा पैदा हो गया। उसी बात को लेकर के नाराज हैं वो, और तुमसे अपने अपमान का बदला लेंगे। तुम हमारे साथ में चलो, अगर ऐसे नहीं चलोगी तो हम तुम्हें जबरन यहाँ से ले जाएंगे। आगे बढ़ी द्रौपदी, एक बात कही पागल हो क्या, उसमें मैंने गलत क्या कह दिया। दुशासन आगे बढ़ा, द्रौपदी की कलाई को पकड़ लिया उसने। तो द्रौपदी रोने लगी, आवाज लगाने लगी कोई हमारी रक्षा करो। दुशासन खींचता हुआ लेके चल देता है द्रौपदी। रोने लगी द्रौपदी, एक बात कहती है अरे मती खेचे रे बेरी, अरे मती खेचे रे बेरी और हमको रोने लगी द्रौपदी। रो करके कहती है दुशासन से अरे मत खेचे रे बेरी, अरे मत खेचे रे बेरी हमको और अरे दुशासन बलधारी, मती तेरी करता ने मारी, अरे के समती पकड़ रे पेरी हम और रोए के बोली सभा में नाय मेरो कछु काम, करे तुम क्यों को लगो बदनाम, अरे के समती पकड़े रे बेरी हमको अकेले रोने लगी द्रौपदी। जवाब दिया उस सभा में हमारा कोई भी काम नहीं है, क्यों ले जा रहे हो हमें।
आगे बढ़ा दुशासन, केश पकड़ लिए द्रौपदी, खींचता हुआ लेकर के चल देता है। किसी ने भी द्रौपदी की आवाज को नहीं सुना, जाकर के भरी सभा में खड़ा कर दिया द्रौपदी। पूछ लिया द्रौपदी ने, क्या हमें कोई बताएगा इस सभा में हमें क्यों बुलाया गया है? कोई कुछ नहीं बोला। दुर्योधन उठ करके खड़ा हो गया, एक बात कही, सुनो द्रौपदी, इधर देखो, अरे हमने तुम्हें बुलाया है और हमें ही बताएंगे कि हमने तुम्हें क्यों बुलाया है। जवाब दिया, क्यों बुलाया है? कहने लगा दुर्योधन, सुनो द्रौपदी, वो